हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपना एग्जाम से रिलेटेड। आपका एसएससी का सीएचएसएल का एग्जाम है, 10 जुलाई को हुआ था, 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। तो यहाँ पे थर्ड शिफ्ट का एग्जाम, और इस शिफ्ट में हम जो देखेंगे मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, ठीक है, ऑटोमोबाइल का सेलिंग का चार्ट दिया गया है। बोला कि नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल सोल्ड इन 2012, 2012 में जो सोल्ड किए गए हैं, अब कितना अप्रोक्सीमेट परसेंटेज बताया गया टोटल नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड इन 2011। ओके। कमर्शियल व्हीकल 2012 में, कमर्शियल व्हीकल ये आपके कमर्शियल व्हीकल है 2012 में 0.6 ऑफ जीरो, राइट। टोटल नंबर ऑफ व्हीकल 2011, ये जो है ये कितना परसेंटेज है टोटल नंबर ऑफ व्हीकल, मतलब कि सारे के सारे, ठीक है। ओके। तो ये आपका 11 है, 0.68, 2.5, और ये आपका 11.8, ठीक है। तो ऐड करिए इसको, कितना हो जाएगा भाई। तो भाई सोल्व करते हैं तो अपना क्या निकल का है, 11.8 निकल का है, 2.5 निकल का है, 0.68 निकल का है। तो ये आपका 8 हो जाएगा, 6 और 5 11, और 8 19 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, और एक यहाँ पर 14.98 हो गया, ठीक है। इंटू में 100 कर दीजिए, आपका कैलकुलेशन आ जाएगी। तो चलो देखते हैं कैलकुलेशन होती है या नहीं होती। तो एक डेसिमल का नाम का एक जीरो हमने कट कर दिया यहाँ पर। नीचे 2 डेसिमल है तो 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। आप कट करके देखो इसको। तो भाई आप ट्राई करना, ठीक है। इस स्टेप को पूरा कॉन्सेप्ट करना। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं। बोला कि एक इलेक्शन में कैंडिडेट सिक्योर करता है 40% वोट, लेकिन डिफीट करता है ओनली अदर कैंडिडेट, दूसरे कैंडिडेट को 298 वोटों से। तो टोटल नंबर ऑफ वोट बताने कितने होंगे। तो मान लो टोटल वोट तो आपके 100% हो गए, 100% की वैल्यू आपने निकालनी है। तो एक कैंडिडेट ले रहा 40%, दूसरा कैंडिडेट कितना ले लेगा 60%। कितने का डिफरेंस है यहाँ पर, 20% का। 20% की वैल्यू इसमें बोल रखी है 298, ठीक है। तो 10% की निकालिए, दो दो से कट कर दीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 149 हो जाएगा। अब 100 की पूरी मल्टीप्लाई करना है 100 से, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 100% बनेगा। इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका नंबर ऑफ टोटल वोट आ जाएगी। ओके, आगे देख लेते हैं। एक सम है, जो अमाउंट इतना हो जाता है इतने साल में, इतना हो जाता है इतने साल में, सिंपल इंटरेस्ट पे। सम और रेट, सेम सम और रेट आपने बतानी है कितना हो जाए। तो भाई देखिए, यहाँ पर जब टाइम आपका इस तरह से आ जाता है फ्रैक्शन फॉर्म में, तो आप क्या हो सकते हो, यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसका मतलब मैं क्या कहूंगा, सिंपल सा तरीका बताऊंगा आपको कि भाई आपने लेकर चलना है ऑप्शन, ठीक है। तो 1860 और 1500 का डिफरेंस निकालिए, तो यहाँ पर 360 का फर्क आएगा। इधर भी 360 का फर्क है, इधर इधर कितना है, 660 का फर्क है, इधर भी 660 का फर्क है, ठीक है। अब ये 360 कैसे आएगा, जब आप इसकी मतलब इनके लास्ट वाले की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जब, ठीक है। करो भाई। करिए। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, ठीक है। इस 24 की मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, 15 के साथ करेंगे, फर्स्ट टू डिजिट के साथ। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 चौके 60, 15 दूनी 30, और ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर दे देगा, राइट। और यहाँ पर 15% के साथ नहीं होगा, 10% के साथ तो ये बिल्कुल कम ही हो जाएगा। 12 12 दूनी 24, 24 गुना 12 करोगे तो ये इतना नहीं आएगा, क्योंकि 15 पे तो इतना है। ओके, आगे देख लेते हैं। बोला कि रेशियो ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री टू द नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट इन फिजिक्स एंड बायोलॉजी। ओके। रेशियो ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का रेशियो चाहिए हमें मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। मतलब ये आपकी 100% है, तो 40% इतनी है, तो कितना हो गया इसका। गर्ल्स यहाँ से आ जाएगी आपकी 4 चौक 16, 4 8 32, 32 और 1 33 गर्ल्स। 7 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ठीक है। टोटल गर्ल्स हो गई आपकी कितनी, 0, 3 और 5 8, और 1 9, 3 और 1 4, 490 हो गई, ठीक है। इसका रेशियो बताना बॉयज जो फिजिक्स और बायोलॉजी में, फिजिक्स और बायोलॉजी में।
तो 70% ऑफ 450 कितना हो जाएगा? 7×5 = 35, 728, 28 और 3 31। करिए 20 गुणिया 2, आपका कितना हो जाएगा? 0, 40। तो यहाँ से टोटल कितना हो गया आपका? 5, 5 और 3, आपका ये हो गया। अब इसको कट करना, तो 5 से कट करिए। 5 4, 5 8 40, ठीक है। 5 7 35, तो 98 71 का रेशियो आ जाएगा। बोला कि रीना और रिया तो एक साथ काम कंप्लीट करती है 36 दिन में, तो रीना प्लस रिया 36 दिन में लेती है। रिया प्लस गीता कितने दिन में करती है? 54 दिन में। रीना और गीता, रीना और गीता कितने दिन में करेगी? 81 दिन में। ठीक है, तो बोला कि रीना अकेले कितने दिन में कर देगी? तो करिए, एफिशिएंसी निकालिए, इन तीनों का एलसीएम लीजिए। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा? तो भाई देखिए, ये आपका 9 गुना कितना हो जाएगा? 4। ये आपका 9 गुना 6 हो जाएगा। ये आपका 9 गुना 9 हो जाएगा। ठीक है। और सिंपल बनाए, और सिंपल नहीं बनेगा, तो एक तो आपका 9 आ जाएगा, मल्टीपल करो। 4 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। ठीक है। ओके, राइट, 36। 36 हो जाएगा ना? तो इसका 4, ये आपका 9 पे चला जाएगा। ये आपका कितना पे चला जाएगा? 6 है, 6 से 6 पे चला जाएगा। ये आपका कितने पे चला जाएगा? ये आपका 9 चौक 4 पे चला जाएगा। ठीक है। तो मतलब क्या बोल रहा है कि इन दोनों की एफिशिएंसी मिलके इतनी बनी, इन दोनों की एफिशिएंसी मिलके इतनी बनी, इन दोनों की एफिशिएंसी मिलके इतनी बनी। ठीक है। अब दोनों मतलब कि इनको सभी को इकट्ठा काम दे दो, तो इकट्ठा काम को दे दो, तो रीना भी डबल हो जाएंगी, रिया भी डबल हो जाएगी और गीता भी डबल हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर भी एफिशिएंसी क्या होगी? डबल हो जाएगी। ये आपको 19 हो जाएगा। ठीक है। तो 2 से कट करो तो 19/2 आपका क्या है? एफिशिएंसी आया। तो यहाँ से टोटल एफिशिएंसी कितनी आई? 9.55। ठीक है। कितना आया? 9.5। अब बोल रहा है कि कौन अकेले करेगा? रीना। तो रीना यहाँ पर नहीं है, तो 9.5 में से इसको कट करो। तो 9.5 माइनस 6 करोगे तो 3.5 आए। 3.5 एफिशिएंसी किसकी है? रीना की है। तो ये अब इस पूरे काम को ये कितने दिन में करेगा, ये बताना है। तो 9 गुना 36 आपके पास काम है, बटे 35 कर दीजिए, ऊपर 10 लगा दीजिए। करिए 16। 5 से गया 2, 5 से गया 7। और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा भाई, नहीं कट रहा। तो सोल्व करिए। 72 और 9 दूनी 18, 9 7 63, 63 और 1 64/7 हो जाएगा। तो करिए भाई सोल्व। 9 7 3 63, 18, 7 दूनी 14, 92 समथिंग जाएगा। तो ये सारे कट हो जाएंगे। ये आपका राइट आंसर दे दो। ठीक है। बाकी पूरी कैलकुलेशन अपने आप सोल्व करिए। बोला कि कोड ए बी और सी डी जो है सर्कल प्रोड्यूस करता है, मिड पॉइंट पी पर मिल जाते हैं। ओके। ए बी जो है 6 है, सी डी 3 है, पी डी आपका 5 है। तो पी बी की लेंथ क्या होगी? चलो निकालते हैं। दो कोड है आपके सर्कल के, ये दोनों कोड है आपके। ठीक है। ए बी और सी डी प्रोड्यूस करते हैं लाइन को, मीट कर देते हैं पॉइंट पी पर जाके कहीं आगे। ठीक है। ओके, करिए सोल्व। ए बी आपका 6 है। ओके। सी डी आपका 3 है। पी डी आपका 5 है। और पी बी कितना होगा? तो भाई इस तरह के फॉर्मूले में हम क्या करेंगे? बेसिक सी प्रॉपर्टी बताई गई है आपको। एक तो ये भार पॉइंट पीबी, पीबी को आप एक्स मान लीजिए, पीबी इनटू में पी ए। इस पी पॉइंट के सारे पॉइंटों के साथ मल्टीप्लाई करने, तो बी और ए एक साइड में आ गए और दूसरी साइड पी डी इंटू पी सी। ठीक है। और राइट, तो पी बी कितना? एक्स इंटू में पी ए कितना हो जाएगा? कंप्लीट लेंथ x+6 हो जाएगी। ओके, इजिकल टू में पी डी कितना? 5 मल्टीप्लाई 5 गुना 5 + 3, मतलब कंप्लीट लेंथ कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x x+6 कितना हो जाएगा? 40। अब 40 कौन दे सकता है? x की वैल्यू आप देखिए 9, 9 + 6 15, 15 नहीं 135 हो जाएगा। 4, 4 + 6 10,
दोनों की मल्टीप्लाई 40 दे रहा है, तो ये आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, इस कैलकुलेशन को सॉल्व मत करना, क्वाड्रेटिक कैलकुलेशन आपकी बन जाएगी ये, ठीक है। वैल्यू बताने इनकी, तो वैल्यू बताइए भाई, आप सॉल्व करिए। तो तीन तीन की पावर आपका 9, तीन की पावर 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 40 गुना 5 200 हो जाएगा, प्लस में 7 6 42 हो जाएगा। तो 42 को मैं सीधा ऐड कर देता हूँ, ठीक है। 42 को मैं सीधा ऐड कर देता हूँ, डिवाइड बाई 11। ओके, ये पूरी कैलकुलेशन है यहाँ तक की, ठीक है। प्लस में 2 की पावर 3 8 हो जाएगी, और 3 से कट करो, 3 8 है, 3 5 है, 8 से 8 कटा तो यहाँ पर बचा 5। ओके, तो आप सॉल्व करिए, बाकी आ जाए। 11 से सॉल्व करो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, तो 22 सात कितना होता है, 22 7 आपका 154 होता है। 4 15, 22 दूनी 44, 44 और 15 आपका कितना हो गया, 44 और 15 59, ठीक है। प्लस में 5, तो कितना हो जाएगा, 599 आपका राइट आंसर दे देगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि साइड ए बी और ए सी जो है ट्रायंगल की प्रोड्यूस करते हैं डी और ई को, ठीक है। ए बी और सी प्रोड्यूस 2 पॉइंट डी, तो ए बी जो है डी पॉइंट तक जाता है और ये आपका ई पॉइंट तक जाता है, ठीक है। तो बोला बाइसेक्टर दोनों के सी बी डी, ये बाइसेक्टर, और बी सी ई दोनों मीट करते हैं पी पॉइंट, ठीक। अगर एंगल ए 72 है तो एंगल पी कितना हो जाएगा। तो भाई इस तरह के एंगल में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आउटर सेंटर आउट, एक तो इन सर्कल इन सेंटर होता है, ठीक है। राइट, एक आउटर सेंटर होता है जो कि बाइसेक्टर से बनता है, ठीक है। तो बाइसेक्टर से बनता है तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल पी जो यहाँ पर होगा 90 में माइनस करना है एंगल ए का हाफ, ठीक, आउटर का ये मतलब है। और एक इनर का फॉर्मूला होता है, अगर ये आपको ये बात कहता है कि यहाँ से जाती है लाइन और यहाँ पे टच करती, तो हम क्या करते हैं, एंगल पी जो निकालते फिर आप 90 प्लस एंगल ए का हाफ कर ले, ठीक है। बस इतना फर्क है। लेकिन इन्होंने बोल दिया कि एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर की मजबूत एक्सटर्नल बाइसेक्टर के कारण हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लगा देंगे। तो 90 माइनस 72/2 कितना हो जाएगा, 36, 36 माइनस करोगे तो 54 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एबीसी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, एसी और बीडी डायगोनल है। चलो देखते हैं। ए बी सी और डी, ये दोनों क्या है, क्वाड्रिल डायगोनल है इसको। ओके, बीडी अगर 20 है, बीडी अगर टोटल लेंथ 20 है, हाइट ऑफ ट्रायंगल जो है ए बी डी, ए बी डी की हाइट जो है, हाइट ऑफ ट्रायंगल ए बी डी एंड बी सी डी, बी सी डी 6 और 8 है। तो ये आपके 6 है, ये आपके 8 है, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है। तो कुछ नहीं करना, 1/2 इनका बेस क्या है, ये पूरा बेस आप ले सकते हो 20 के साथ, बेस की मल्टीप्लाई इंटू में दोनों की हाइट का प्लस हो जाएगा। ये सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 10, और 10 गुना आपका ये 14 हो जाएगा, तो 140 आपका राइट आंसर दे देगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। बोला कि कॉस्ट ऑफ 21 पेंसिल और 9 पेन की इतना है। 21 पेंसिल को हम एक्स मान लेते हैं, पेन की वाई मान लेते हैं, इतना है। 6 पेंसिल और 3 पेन, 6 पेंसिल प्लस में तीन तीन पेन का 84, ठीक है। 3 पेन का रुपये कितना है, 84, तो बोला कि एक पेंसिल और पेन की वैल्यू निकाल, ठीक है, दोनों का सम बताना है। तो चलो भाई देखो, कुछ कट हो रहा है, 3 से कट कर सकते हैं, कट करो, 3 से 7, 3 से आपका 3, 3 से आपका कितना हो जाएगा, 3 से आपका कितना हो जाएगा, 3 से कट करोगे तो 3 9 27, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आप देखिए 3y आया। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले के माइनस साइन चेंज कर देंगे और ऐड करेंगे, तो ये तो कट गया आपका।
तो इधर से आपका एक्स बचा, इधर से कितना बचा, 92 माइनस 84 करोगे तो कितना हो गया भाई, 8। तो पेंसिल की कीमत जो होगी 8 रुपए हो जाएगी, ठीक है। पेंसिल की कीमत आपकी 8 है, तो 6 गुना 8, एक्स की वैल्यू नीचे वाले में पुट कर रहा हूँ, 3y इजिकल टू 84। तो 8 6 48 प्लस 3y इजिकल टू 84। 3y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48 माइनस करोगे तो इसमें आपका कितना दे देगा, तो भाई आपका 36 दे देगा, ठीक है। तो 3 से कट करो, 12 है। y की वैल्यू कितनी है, 12। y की वैल्यू कितनी है, 12। तो दोनों का ऐड करना है, एक पेन और पेंसिल का, तो दोनों का ऐड करो, 20 रुपये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो जो कि ग्रेट हो। चलो देख। तो भाई ये आपका 7/4, ये आपका 8/3, ये आपका 2/3, आगे 1/5। देखो रेशियो जब ग्रेटर होगा, जब क्या होगा, ऊपर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब ये बड़ा है तो ये 4 गुना 1 हो जाएगा, 3 गुना 2 हो जाएगा, ये तो छोटा है, ये छोटा, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है। तो ये 1 गुना, ये 2 गुना, तो ये आपका राइट आंसर दे देगा, क्योंकि 2 गुने से 2 बड़ा है, ठीक है। आगे देखो, क्यूबॉइड का डायमेंशन दे रखा है 20 12 और 10 का, ठीक है। ऐसे 8 पीसेज में हमने कट कर लिया, 8 पीस बनाएंगे 3 कट्स में। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सभी पीस का कितना हो जाएगा, तो भाई करो। तो करिए, इसको सोल्व करते हैं। तो पहले हम एक का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, सॉरी डायमेंशन निकाल लेते हैं, सॉरी क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालते हैं। तो ये क्या होता है, 2 into लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, प्लस में ब्रेथ इंटू हाइट होती है, प्लस में हाइट इंटू लेंथ होती है, ठीक है, राइट। अब इतना तो आपने निकाल लिया, ठीक है, इतना निकाल लिया। अब बोला कि 8 आइडेंटिकल पीस निकालने हैं, तो 8 आइडेंटिकल पीस निकालने हैं, तो आप किससे निकालोगे, 20 से निकालोगे, और 20 को हम क्या करेंगे, डबल टुकड़ों में तोड़ देंगे, ठीक है। मतलब कि आप देखोगे, जैसे आपके पास ये क्यूबॉइड है, और यहाँ पर बोल रहा है 3 कट्स लगाने हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे 1 2 और 3, 3 कट्स जैसे हो गए, तो आप क्या करोगे, हर एक का क्यूबॉइड तो लिखोगे, साथ में क्या लिखते हैं, पूरे का। तो हमने यहाँ पूरे का लिख दिया, और अब सबका लिखना है। सबका लिखने के तो लिए तो हम क्या करेंगे, 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, और आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो चलो देख, तो 2 गुना, ये आपका कितना हो जाएगा, 240 प्लस 120 प्लस 200 और गुना 2, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करना, जो भी आएगा, ओके। 0 2 4 6, और 2 1 3, और 2 5, कि 4 से मल्टीप्लाई करो तो 0 4 6 24, 4 5 20, और 2 22, आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल दिए गए, 5 सब्जेक्ट हैं, और 5 सब्जेक्ट मार्क 400, 500 में से 400 लिए गए हैं चार्ट में, ओके। हार्ड वर्क टाइम में मार्क ऑफ 10, ठीक है। बोला कि विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट गेट द हाईएस्ट आउटकम ऑफ हार्ड वर्क, रेशियो ऑफ मार्क टू हार्ड वर्क इज हाईएस्ट। बोला कि किस में सबसे ज्यादा हार्ड वर्क किसने की होगी। तो देखिए, सबसे ज्यादा हार्ड वर्क किसने किस में की गई है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर मुझे 40 दिखाई दे रहा मैथ, लेकिन क्या मार्क बहुत कम लिए गए, तो मैथ तो होगा। और देखिए सबसे ज्यादा नंबरिंग किस में आई है, तो इसमें आई है 22। तो ये 22 किसका है, 22 आपका सोशियोलॉजी का है। और देखिए भाई, तो यहाँ तो पर रेशियो तो बहुत कम आएगा, इनके बीच का रेशियो जो है, यहाँ पर 5% हार्ड वर्क का देता है, 20%। क्या बात है, थोड़ी सी कम हार्ड वर्किंग में ज्यादा नंबर ले लिए, तो मेरे ख्याल से इंग्लिश आना चाहिए, ठीक है, राइट। इंग्लिश आपका आंसर दिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देखो, ये लास्ट में बोला गया रेशियो ऑफ मार्क टू हार्ड वर्क इज हाईएस्ट, किसका हाईएस्ट है, तो यहाँ पर 5% से 20%, तो यहाँ पर ज्यादा रेशियो बनाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश आएगा भाई मेरे ख्याल से। तो वैसे भी
मेरा तो आंसर जाना चाहिए था, एक बार सोशोलॉजी जाना चाहिए था, लेकिन सोशोलॉजी ऑप्शन में नहीं था, इसलिए मैंने इंग्लिश बोल दिया। ठीक है, आगे देखो। मर्चेंट सेल करता है 195 किलो वीट, जो कि कितने रुपए प्रॉफिट में देता है? इस रुक जाओ, क्या कह रहा है? 195 केजी वीट देता है कितने रुपए प्रॉफिट में, जबकि वीट का असली भाव ये है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 केजी बताना है, इंटीजर में बताना है। तो भाई करते हैं सोल्व। पहले तो क्या बोला कि चार, इतना तो प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, एच पे निकालते हैं, तो 195 और 10 260। ठीक है, तो सोल्व करिए। ये 13 से 15 केजी बन जाएगा, 13 से कट करोगे तो ये आपको कितना हो जाएगा? 13 एकम 13, 13 7 91। ओके, कितना बचा यहाँ से? 11 116। तो 13 8। ओके, 104। तो भाई ये तो लगभग आंसर पॉइंट में जाएगा, तो कैलकुलेशन बहुत हार्ड है। तो यहाँ पर हम सिंपल तरीके से करते हैं, 10 260 डिवाइड बाई 195। सोल्व करिए इसको, सोल्व करिए। 5 से कट करो, 5 से आपका कितना हो जाएगा? 5 से आपका, 5 5 5, तो ये 15, 5 नहीं 45। ठीक है, 5 से कट करो, 2 0, 5 5 25, 1 2 5 2 10। ठीक है, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से ही आपका कट जाएगा 13, 3 से कटेगा आपका कितना? 3 3 6 18, 2 5 3 8 24, 1 3 24 12। 13 से कटेगा, 13 से कितना कट रहा है? 13 लगभग काटेंगे, 13 5 65। ओके, 1 4, सॉरी 3 4, 13 3 39, 13 2 26। ठीक है, 8 0, 13 6। तो इतना ही लेते हैं, राइट? इतना ही लेते हैं। तो ये तो आपका एचपी आ गया। ठीक है, प्रॉफिट कितना है? 4.5 का। ठीक है, सीपी आपका कितना आ जाएगा? सीपी आपका देखिए कितना आ जाएगा। सीपी आपका आ जाएगा, तो 6, मतलब माइनस कर दो दोनों का, जब आपका सीपी आ जाएगा प्रॉफिट है तो। एक 12 में 4 गए 8, चलो 48.1 है सीपी आपका। तो कितने का बताना है? 15 का बताना है। ये आपका 1 केजी का, तो हमें 15 केजी का बताना। 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 का 15, 15 8 120, 120। और आपको कितना चला जाएगा? 121, 12 15 चौक 60, 60 और 12 72। लगभग इतना जा रहा है, तो 722 के लगभग है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आपको बोला गया है क्वेश्चन, तो इसको सोल्व करते हैं। तो मैं साइन थीटा की जगह एक्स मान लेता हूँ, सभी एक्स या एक्स स्क्वायर या फोर। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बनेगा? 4x² माइनस 4√3x प्लस में 3 इजिकल टू 0। जैसे मुझे यहाँ पर √3 दिखाई दिया, तो मैं समझ गया ये क्या है? ये आपका 2 इंटू √3x है। ठीक है, और ये आपका क्या है? 2x का पूरा कंप्लीट स्क्वायर माइनस कर दो, प्लस में यहाँ पर √3 का स्क्वायर। तो जैसे ये फॉर्मूला मुझे दिखाई दिया, मैंने क्या किया? 2x माइनस √3 का मेरे पास यहाँ टोटल स्क्वायर है, जो कि 0 के बराबर है। ओके, एक्स की वैल्यू निकालनी, तो स्क्वायर को हटाइए, तो x इजिकल टू √3/2 आ जाएगा। साइन की वैल्यू, साइन थीटा कितना दे देगा आपका? थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। तो 6 थीटा ही पूछा, तो 60 आपका आंसर है। आगे देखो। बाकी इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी है, तो इन तीनों एंगल का यूज करके आप आंसर निकाल सकते थे, 0 के बराबर पुट कर सकते थे। बोला कि दो नंबर है जो कि 30 40% ज्यादा है थर्ड नंबर से, तो रेशियो सेकंड नंबर टू द फर्स्ट नंबर बताना है। चलो देखते हैं। अगर थर्ड नंबर आपका 100 है, दूसरे वाला 140 हो जाएगा, पहले वाला आपका 130 हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा है। तो रेशियो बताना है, इसको उल्टा कर दीजिए, सेकंड का फर्स्ट से। तो 14:13 आपका आंसर दे देगा। सेंटर ऑफ टू सर्कल,
जिसकी रेडियस 20 है, 32 है, जो कि 60 सेंटीमीटर दूर है। तो रेशियो ऑफ टेंजेंट ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बताना है। किसके साथ? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के साथ। क्या होगा? ये खतरनाक क्वेश्चन है। दोनों फॉर्मूले बता दिए। डी सी टी के साथ टी सी टी का रेशियो बताना है। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हम कैंसिल कर देते हैं। एक में क्या करना होता है? एक में रेडियस का सम करना होता है, दूसरे में रेडियस का डिफरेंस करना होता है। तो इसमें तो हम करेंगे रेडियस का डिफरेंस। तो ये डिस्टेंस है टोटल, राइट। इधर रेडियस का डिफरेंस करिए, 12 20 और 32 का डिफरेंस 12 का स्क्वायर दे देगा। ये इधर देखिए, 60 का स्क्वायर माइनस, इधर क्या होगा? दोनों का प्लस हो जाएगा। दोनों को प्लस मतलब 52 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। बस इतना काम आपने करना है। तो 60 से 60 आपको कट गया। ओके, रेशियो बताना है। यहाँ पर रेशियो निकालते हैं। चलो निकालते हैं। ये आपको 144 दे देगा। ये आपको कितना दे देगा भाई? माइनस से माइनस भी कट करिए। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 60 ये रेशियो है तो मैं इक्वल टू में 60 को कट, ये सबसे बड़ी गलती करती है। 3600, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ पर आप बना रही है 3600 माइनस में 2700, 4 आपका ये इसका 52 का स्क्वायर हो जाएगा। करिए 100, ये आपका 6, और 10 में से 4 गए 6, सॉरी 3, 10 में से सॉरी 9 में से 3 गए 5, ओके, और 35 में से 1 गया 34। तो भाई यहाँ पर कैलकुलेटिव बना है, तो आप प्लीज इसको खुद सोल्व करने की कोशिश करिए। और 9 में से 9, और ये आपका 996। तो भाई हाथ से आके आप कैलकुलेट खुद करके देखिए, ठीक है। जितना आप खुद तैयारी करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन दैम माइनस कर दो, तो यहाँ पर तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में दोनों का डिफरेंस रेडियस में, और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। और इधर का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस में आर प्लस दोनों रेडियस का प्लस हो जाएगा। बस ये काम आपने करना है, कुछ और नहीं करना। अगर देखिए, बोला कि एक आर्टिकल है जिसका साइज इतना है, तो नंबर ऑफ सच आर्टिकल कितने होंगे इसे जिसका साइज इतना होगा, ठीक है। मतलब इन्हीं आर्टिकल में से। तो कुछ नहीं करना, 63 इंटू, पहले बड़े नंबर को ऊपर लिख लीजिए, फिर छोटे नंबर को नीचे लिख लीजिए। ओके, 9 से गया 7, 6 से गया 7, 3 से गया 7। तो 7 का क्यूब आपको दिखाई दे रहा है, 343 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। आगे देखते हैं। बोला कि एक यूनिफॉर्म स्पीड से डिस्टेंस कवर करता है 16 घंटे में एक गाड़ी। और बोला कि 20 की अगर स्पीड इंक्रीज करती जाए तो डिस्टेंस कवर करता है 12 घंटे में, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई कार कितने कवर करता है, ठीक है। करते हैं, मान लीजिए कोई डिस्टेंस अपनी एक्स है और वो 16 घंटे में करता है, तो कितने हो जाएंगे? 16x टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। अब बोला कि स्पीड जो वो एक्स माइनस सॉरी प्लस 20 इंक्रीज कर दी, और इसी डिस्टेंस को 12 घंटे में कवर करता है, तो डिस्टेंस कितनी होगी ये आपने पता लगाना। तो लगाइए, 4 से आपका 3 गया, 4 से आपका 4 गया, 4x इजिकल तो 3x प्लस में 60। ओके, x तो क्या है? स्पीड है भाई, याद रखना। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है 60। ओके, तो टोटल डिस्टेंस ये थी 16 इंटू एक्स, तो 16 इंटू 60 हो जाएगा कितना? 960 आपका राइट आंसर दे देगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। बोला कि डिक्रीज ऑफ मैन पावर की दिक्कत कम होने से प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री जो है 25% इन कम हो गई। 25% का मतलब 1/4 हो गया। बोला कि कितने परसेंटेज वर्किंग काम करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि ओरिजिनल प्रोडक्शन दोबारा आ जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखो। मैन पावर पहले 4 थे, 4 लोग थे, अब 3 आदमी आ गए। मतलब कि पहले 4 काम करते थे, अब 3 काम करेंगे। तो इस वजह से क्या होगा? बोला कि काम को कंप्लीट करने के लिए, मान लो ये पूरा काम है और इधर भी वो ही सेम काम है, ठीक है। पूरा करने के लिए हमें कितना टाइम निकालना पड़ेगा? तो यहाँ पर हम मैन पावर कर देते हैं, यहाँ पर टाइम लिख देते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो काम आ जाएगा, ठीक है। राइट। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? इन दोनों को उल्टा कर देते हैं, यहाँ पर 3 और 4 हो जाएगा। राइट, ये आपका ओरिजिनल, ये आपका न्यू।
तो ये बोला कि कितना इंक्रीज किया, तो कितना इंक्रीज किया टाइम को, एक एक इंक्रीज किया कितने में, तीन पे, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 33 से 1/3% आपका राइट आंसर दे देगी। आगे क्वेश्चन देखिए, के की वैल्यू पता लगानी है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसमें वैल्यू पुट करिए और अपना आंसर लिख आइए। दूसरा तरीका क्या है, कैलकुलेशन कर दीजिए। 11 से आपका 22 गया, 2 -2 +4 प्लस कर दो, ठीक है। तो यहाँ तक 16 हो गई, राइट। 3 से कट गया, कितना गया, 3 से आपका 7 है, 3 से 7 नहीं, 3 एकम 3 और 3 से 14 क्या करें, 14 + 2 कितना हो गया, 16, 16 28 में से 16 आप माइनस कर दीजिए, किसकी वैल्यू आ जाएगी, 3 के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कितना हो गया भैया आपका, 2 और 1 12, 3 से कट करो 4, के की वैल्यू 4, आपका राइट आंसर दे दिया। बोला कि पब्लिक लाइब्रेरी में एवरेज अटेंडेंस जो है 410, संडे में है 230, बाकी बचे हुए दिनों में है। तो एवरेज अटेंडेंस पर डे ऑफ मंथ 30 दिन का जो बिगिनिंग करता है संडे से, कितनी हो, तो 30 दिन में अगर बिगिनिंग करता है संडे से, तो संडे से टोटल संडे लगा लो, तो 5 संडे निकल गए, 5 संडे निकल गए, ठीक है। 410 की एवरेज, राइट, ओके। और बाकी बचे हुए 25 दिन, 25 दिन क्या है, 25 क्या है, वीकली डेज, ठीक है, जो उसमें एवरेज कितनी है, 230। तो अब बनाओ भाई, आप देखते हैं, या तो आप खुद मान लीजिए इनके बीच की, तो नहीं मानना तो फिर भी आप करो। तो यहाँ टोटल मान लो, तो यहाँ से 5 गुना 410 करिए, 5 और ये आपका 20, टोटल आ गया। इधर से टोटल 25 गुना 230, 0, 25 3 75, 25 2 50 और आपका करिए टोटल, 0 0, और ये आपका 1 और 7 8, ये आपका 78। बोला कि 30 दिन का एवरेज निकालना, 3 कट कर दीजिए, 3 3 दूनी 6, 3 6 18, 0, 260 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक कोट का मार्क प्राइस 145 है, जो कि ऑफर करने पर इतना हो गया, तो रेट ऑफ रिटेल डिस्काउंट कितना हो जाएगा। तो भाई देखिए, कितना डिफरेंस किया गया, तो यहाँ पर डिफरेंस किया गया 0, सॉरी 4, और 14 में 7 के 7, और 17.4 का डिफरेंस यहाँ पर दिया गया, ठीक है। 17.4 का डिफरेंस दिया गया, बोला कि इसका परसेंटेज निकालना, गुना में 100 कर दीजिए, नीचे टोटल गुना में 100, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। करो भाई सॉल्व, पॉइंट का नाम पे 1 0 हमने हटा दिया, 1 0 यहाँ किया, ठीक है। तो 145 से कम 145 हो गया। अगर 75 हो जाता 30 था, लेकिन 29 290, तो ये आपका डबल कर लो, ठीक है, 145 गुना 2, 290 होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि परसेंटेज काउंट करना है, एवरेज सेल ऑफ ब्रांचेज P1 P3 एंड P5 2016, P1 P3 और P5 2016 के ऑरेंज कलर है, तो यहाँ पर P1 120 है, 120 है, P3 110 है, और P5 96 है। टोटल निकाल लीजिए, 6 2 और 1 3 और 9 12, 1 1 2 और 1 3, ठीक है, 320 यहाँ से टोटल आ गया। अब 2015 में P1 P2 3 एंड 4, 2015 की पहले चारों की निकालनी है, तो ये आपका 85 78 और 100 और 90 190। करो भाई 100, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन, फिर से कैलकुलेटिव क्वेश्चन आया है। तो अब की बार क्या किया गया है, जो कि DI के क्वेश्चन है वो बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो आप देख देख लीजिए। 13 8 और 7 15, 15 और 9 आपको कितना हो जाएगा, 15 और 9 आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, करो। 15 और 9 24, 343, यहाँ पर एवरेज है 4, यहाँ पर एवरेज है 3, तो करो कैलकुलेट। तो अब आपने क्या करना है, कितना परसेंटेज है ये बताना है। तो 320
बटे 3 अपॉन में मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 4/343 गुना में 100। ये आपने सोल्व करना और आपका आंसर आ जाएगा लगभग। ठीक है, तो दो डेसिमल तक है, मतलब कि डेसिमल ज्यादा ही जाएंगे, राइट। और लगभग नजदीकी आंसर है, तो हम इस कैलकुलेशन को हम नहीं करेंगे, तो आप ही खुद करके देख लोगे। बोला कि ट्रायंगल पी क्यू आर है, आर एस इंटरसेक्ट करता है पी क्यू को एस पर। पी क्यू आर, आर एस इंटरसेक्ट करता है पी क्यू पर एस पॉइंट पर। तो भाई आप, हम क्या कर रहे थे, पी क्यू जो है पॉइंट पर कट कर रहा है, पी क्यू पर आर एस, ठीक है। क्यू आर जो है, क्यू आर आपका 36 है, एस क्यू आपका कितना है, एस क्यू आपका 27 है, आर एस कितना 18 है। ओके, एंगल की बात कर ली जाए तो देखो लास्ट क्वेश्चन फिर से, क्यू आर एस, क्यू आर एस, ये वाला एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर इसके बराबर है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ पेरीमीटर बताने हैं ट्रायंगल पी आर एस और क्यू एस आर के बीच। चलो देखते हैं फिर क्या क्वेश्चन बकवास करना चाह रहा है। तो भाई देखिए हम कैसे निकालते हैं, सोल्व करते हैं। तो पी आर अपॉन में क्यू एस, देखिए पी आर अपॉन में क्यू एस, नहीं भाई ऐसा तो नहीं बनेगा। चलो देखते हैं, एक छोटे वाले ट्रायंगल में ये एंगल यूज करते हैं और इस एंगल को यूज करते हैं। ठीक है, छोटे वाले के साइड हम बिल्कुल एडजेसेंट साइड को हम लेंगे। तो एक तो क्यू आर ले लेते हैं, ठीक है, क्यू आर, क्यू आर अपॉन में इसका अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड एस क्यू है, एस क्यू। ऊपर वाले में देखिए, ऊपर वाले में देखिए ये आपकी साइड हो जाएगी जो कि इसके साथ है, तो एक्स, इसको हम पी आर मान लेते हैं और वैसे यहाँ पर एक्स लिख लेते हैं अपॉन में इसका अपोजिट साइड कौन सी है, आर एस। मतलब कि दो ट्रायंगल अपने पास हो गए कट गए, तो आर एस अपोजिट साइड है, ठीक है। इज इक्वल टू में बना लेते हैं ये आपकी हो गई। और अब हम किसको लें, अब हम ले लेते हैं, इसको ले भाई, अब किसकी बारी, पी क्यू, बड़े वाले ट्रायंगल में पी क्यू की बारी है, जो कि हम पूरी लेंथ मानेंगे वाई। अपॉन में, अपॉन में क्या, इस ट्रायंगल के साथ में इस एंगल की ये वाली लाइन ले लेते हैं। कौन सी है, एक मिनट भाई, पी क्यू ले ली, तो क्यू आर ले लेते हैं, ठीक है, राइट। ये काम आपने करना है। तो आप देखिए क्यू आर की लेंथ आपकी वैसे कितनी है, 36 है, एच क्यू कितना है, एच क्यू आपका 27 इज इक्वल टू पी आर आपका एक्स है, आर एस कितना है, आर एस आपका 18 है। एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा हम मान लेते हैं 36/27 इज इक्वल टू में वाई अपॉन में 36 हो जाएगा। ओके, दूसरा तरीका ये हो गया आपका, करिए सोल्व। तो 9 से कट करोगे 2, 9 से कट करोगे 3, 3 से कट करोगे तो आपका 1 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 24। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी भाई, 24 आ गई, ठीक है। और y की वैल्यू देखिए, 9 से कट करोगे तो 3, 9 से कट करोगे 3, 9 से कट करोगे 4, 3 से आपको कट गया 12। तो y की वैल्यू यहाँ से आएगी 12 चौक 48। ओके, ये पूरी कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी, लेकिन ये 27 है तो ये कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी, ठीक है, राइट। अब बोले कि पी आर एस का पेरीमीटर, पी आर एस का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 24 प्लस 18 प्लस 21। इसका रेशियो पता नहीं, क्यू एस आर, क्यू एस आर 27 प्लस 18 प्लस 36, इसके साथ बताना भाई, करिए सो। तो 4 और 8, सॉरी 24 और 18 आपका 42 हो जाएगा, ठीक है। 42 और 21 आपका 63 हो जाएगा ऊपर, राइट। नीचे देखें,
नीचे देखिए 36 और 18 आपका 54 हो जाएगा, 54 और 27 81 हो गया। नौ कितने से कट हो जाएगा, 9 से कट करते हैं, 9 सात है और 9 नहीं, 7/9 आपका राइट आंसर दे देगा। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट। तो भाई दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मैंने पूरी कैलकुलेशन कर ली, तो उसको आप प्रैक्टिस करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट डे जय हिंद।